कैसा हो अगर आप किसी गांव में जाएं और वहां आपको संस्कृत भाषा में रास्तों, घरों, स्कूलों, दुकानों के नाम पढ़ने को मिले, या फिर फोन में कोई समाचार या संदेश आने पर गांव के लोग संस्कृत भाषा में आपस में चर्चा करें। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आम बोलचाल में त्वम नाम किम, त्वम कुत्र गच्छति, अहम क्षेत्रम गच्छामि, शेर को सिंह, हाथी को गज कहते हुए सुनाई दें। सोचते हुए शायद हैरानी हो कि क्या ऐसा संभव है, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी बोलने वाले इस समय में भला कोई संस्कृत क्यों बोलेगा। लेकिन सरकार ने हर जिले में एक संस्कृत गांव को बनाने की योजना को पंख दे दिए हैं। उत्तराखंड के जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें चमोली जिले के डिम्बर गांव को भी संस्कृत ग्राम की सूची में शामिल किया गया है। संस्कृत गांव के लिए डिम्बर गांव ही क्यों? ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड में सैकड़ों गांव हैं, लेकिन डिम्बर गांव का ही चयन क्यों? तो आपको बता दें कि चमोली जिले के डिम्बर गांव में 500 परिवार रहते हैं, जिसमें से डिम्बरी ब्राह्मण बद्रीनाथ धाम व जोशीमठ नरसिंह मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और पूजा पाठ में संस्कृत भाषा को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वहां पर 1918 से संस्कृत महाविद्यालय भी है, जहां पर कई बच्चे संस्कृत की शिक्षा लेने आते हैं। ग्रामीणों को सिखाई जाएगी संस्कृत भाषा। उत्तराखंड सरकार ने डिम्बर गांव को संस्कृत ग्राम घोषित कर दिया है और अब वहां सभी वर्गों के लोगों को संस्कृत भाषा बोलना सिखाया जाएगा। इसके लिए गांव में एक संस्कृत प्रशिक्षित व्यक्ति का चयन भी किया जाएगा, जो ग्रामीणों को संस्कृत भाषा बोलना सिखाएगा। इसके लिए उसे 12,000 रुपए प्रति माह मानदेय भी दिया जाएगा। साथ ही गाँव में संस्कृत ग्राम शिक्षा समिति का गठन भी किया जाएगा। समिति की ओर से प्रति माह संस्कृत भाषा पर चर्चा की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग संस्कृत शिक्षा विभाग करेगा। हालांकि इससे पहले चमोली के किमोठा और अल्मोड़ा के भंतोला को संस्कृत गांव घोषित किया जा चुका है और अब डिम्बर गांव भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है। अभी अन्य किन गांव को सरकार संस्कृत गांव के लिए चुनेगी, ये बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन यदि हम अपनी सबसे पुरानी भाषा संस्कृत में ध्यान दें तो आज ये गुम सी हो गई है। जरूर भारत में कर्नाटक राज्य के मत्तूर गांव में संस्कृत को घर घर में बोला जाता है और संस्कृत बोले जाने वाले गांव में अभी मत्तूर गांव ही एक ऐसा गांव है जहां संस्कृत का व्यापक प्रसार दिखता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार की देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत गांव बनाने की शुरू की गई मुहिम क्या रंग लाती है? क्या संस्कृत भाषा गांव में गूंजेगी या संस्कृत ग्रामों की घोषणा केवल घोषणा तक ही सीमित रह जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। आपकी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए खबर उत्तराखंड को देखना ना भूलें। नमस्कार।